एक लड़के को जैसी छुट्टी मिलती है तो वह अपने मामा मामी के यहाँ पर जाता है, क्योंकि उसके मामा का लड़का कुछ दिनों पहले इस दुनिया को छोड़कर चला गया है। तो यहाँ पर अभी तक उसे मौका नहीं मिला था, तो वह मामा या मम्मी के यहाँ पर जाता है। वहाँ पर जाने के बाद जब अपने मामा मम्मी से मिलता है तो उनका दुख उसे बर्दाश्त नहीं होता, और उसके बाद यहाँ पर जब उसके मामा के लड़के की विधवा भाभी को देखता है तो देखने के बाद कुछ ऐसा कर देता है कि उसकी मंगेतर जो उसकी शादी होने वाली थी जिससे, उसको छोड़कर वह उस मामा के लड़के की विधवा भाभी से शादी कर लेता है। कौन था वह लड़का और किस वजह से उसने ये सब कुछ किया था, पूरी सच्चाई के बारे में जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। मध्य प्रदेश के बैतूल जिले के अंदर एक लड़का रहा करता है, जिस लड़के का नाम होता है राहुल। राहुल के घर में उसके 4 भाई हैं और वो सबसे छोटा है। यहाँ पर माता पिता की आर्थिक स्थिति ज़्यादा अच्छी नहीं होती है, तो इसी वजह से यहाँ पर राहुल को वह पढ़ने लिखने के लिए उसके मामा के यहाँ पर छोड़ देते हैं। मामा का एक लड़का होता है जिसका नाम सुभाष होता है, और सुभाष और उसकी उम्र में ज़्यादा फर्क नहीं होता, लगभग 2 साल बड़ा सुभाष राहुल से था। तो दोनों एक साथ खेलते कूदते हैं, बड़े होते हैं, और वहीं पर जो राहुल होता है वह अपनी पढ़ाई लिखाई को करता है। पढ़ाई लिखाई करते करते वह उस घर को अपना घर ही समझा करता है और वहाँ पर अच्छी तरह से रहा करता है। धीरे धीरे समय बीतता है और समय के साथ साथ जो उसका मामा का लड़का होता है वो पढ़ लिख कर इस काबिल हो जाता है कि वह सरकारी नौकरी की तैयारी कर सके। तो वह सरकारी नौकरी की तैयारी करने लगता है। इधर यहाँ पर राहुल के घर में जो उसके बड़े भाई होते हैं वह पढ़ लिख कर नौकरियों पर लग गए थे, और उसके बाद उसकी पढ़ाई लिखाई का खर्चा वे खुद से उठाने लगते हैं और कहते हैं कि भाई ऐसा कर, अब तू यहाँ पर आ जा, यहीं से पढ़ाई कर ले। तो उसके बाद यहाँ पर जो राहुल होता है वह अपने घर चला जाता है और घर पर जाकर अपनी आगे की पढ़ाई लिखाई को करने लगता है। धीरे धीरे समय बीतता है और समय के साथ साथ यहाँ पर जो राहुल होता है वह एमटेक करता है, और एमटेक करने के बाद वह अपने लिए इधर उधर नौकरी ढूंढने लगता है। ढूंढने से उसे एक नौकरी भी मिल जाती है, और जब उसे नौकरी मिल जाती है तो उसके लिए इधर उधर रिश्ता ढूंढा जाता है, और ढूंढने से एक शिवानी नाम की लड़की मिल जाती है। शिवानी जो कि देखने में काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत थी, और उससे राहुल की शादी तय कर दी जाती है। यहाँ पर सगाई हो गई थी, लेकिन अभी राहुल शादी के लिए 1 साल बाद बोल रहा था, तो इसी वजह से ये रिश्ता अब इसी तरह से चलने लगता है और धीरे धीरे समय बीतता है। समय के साथ साथ यहाँ पर जो उसका मामा का लड़का था उसकी भी अब तक शादी हो चुकी थी, और उसकी शादी एक सरकारी टीचर से हुई थी, क्योंकि जो सुभाष था वह भी सरकारी टीचर बन चुका था, और सरकारी टीचर बनने के बाद उसकी शादी भी एक सरकारी टीचर से होती है, जिस लड़की का नाम होता है सुमन। यहाँ पर जो राहुल होता है वह सुभाष की शादी में भी जाता है और खूब अच्छे से शादी को एंजॉय भी करता है। उसके बाद वह वहाँ से वापस आ जाता है, और वापस आने के बाद दोबारा से अपनी नौकरी को करने लगता है। धीरे धीरे समय बीतता है, और समय के साथ साथ जैसे ही यहाँ पर सुभाष की शादी को 6 महीने बीतते हैं, तो उसी दौरान यहाँ पर जो सुभाष होता है वह एक हादसे में इस दुनिया को छोड़कर चला जाता है, और उसके बाद उसकी पत्नी अकेली रह जाती है। इस बात का राहुल को दुख तो बहुत होता है, लेकिन ऊपर वाले की मर्जी में वो कर भी क्या सकता है, और उसके बाद ऐसे ही अपने जीवन को जीने लगता है और अपनी नौकरी पर चला जाता है। नौकरी से उसे 1 दिन की छुट्टी ही मिली थी, और एक दिन वह अपने मामा मम्मी के पास आता है। इसके बाद धीरे धीरे लगभग 3 महीने बीत जाते हैं, और 3 महीने बाद राहुल को फिर से छुट्टी मिलती है, और इस बार जब वह अपने घर आता है तो सोचता है कि मामा मम्मी के पास चलता हूँ। वो काफ़ी ज़्यादा परेशान है, उनका जवान बेटा इस दुनिया को छोड़कर जो चला गया है। ऐसा सोचकर जो राहुल होता है वह अपने घर से मामा मम्मी के यहाँ पर आने का प्लान बनाता है, और लगभग 4 से 5 दिन वहीं पर वह रुकने वाला था। ऐसा सोचकर जो राहुल होता है वह अपने घर से निकलता है, और घर से निकलने के बाद बाइक से सीधा अपने मामा मम्मी के यहाँ पर पहुँच जाता है। मामा मम्मी जो अभी तक इस गम से बाहर नहीं निकले थे कि उनका जवान बेटा उस दुनिया को छोड़कर चला गया है, वह काफ़ी ज़्यादा परेशान होते हैं, और जैसे ही वो राहुल को देखते हैं तो देखते ही एकदम से फूट फूट कर रोने लगते हैं, क्योंकि उसके अंदर भी उन्हें अपना ही बेटा देखा करता था, क्योंकि राहुल का पूरा बचपन यहीं पर बीता था। राहुल जब अपने मामा मम्मी की ऐसी हालत देखता है तो उनको संभालता है और कहता है कि चिंता मत करो, जो होना था वो तो हो गया, अब इसमें कोई कर भी क्या सकता है। थोड़ी देर तक माहौल पूरी तरह से गमगीन हो जाता है। इधर राहुल की भी आंखों में आंसू आ गए थे, क्योंकि वह मामा के लड़के को अपना भाई ही समझा करता था। लेकिन जब थोड़ी देर में सब कुछ नॉर्मल हो जाता है तो उसके बाद वो उनसे पूछने लगता है कि भाभी कहाँ है। तो यहाँ पर वो लोग बताते हैं कि तेरी भाभी तो वहीं पर रहा करती है, और हम लोग उसे यहाँ पर नहीं आने देते। तो वो कहने लगता है कि क्यों, ऐसा क्यों। तो वो कहने लगते हैं कि जब भी हम उसे देखे करते हैं ना, तो हमें लगता है कि हमारी जो बहू है वो जवानी में ही विधवा हो गई, और अब इसका क्या होगा। बार बार हमें अपने बेटे की याद आया करती है, तो इसी वजह से हमने उसे बोल रखा है कि तू यहाँ पर मत आया कर, वहीं पर अपनी ड्यूटी करती रहे और अपने जीवन को व्यतीत करती रहे।
इस बात को सुनकर जो राहुल होता है वो कहने लगता है कि ये तो ठीक है नहीं है ना, आप ऐसा करो उसको बुला लो और मैं ऐसा करता हूँ, मैं ही जाता हूँ उसको लेने के लिए, आप ये बताओ कि वो फिलहाल कहाँ है। तो यहाँ पर जो सुमन थी उसकी नौकरी फिलहाल दूसरी डिस्ट्रिक्ट में थी और वो वहीं पर रहकर अपना जीवन व्यतीत किया करती थी। दरअसल पति के जाने के बाद उस पर भी बहुत ज्यादा बीतती है, वह बहुत ज्यादा परेशान होती है क्योंकि सुमन के घर में केवल उसकी माँ थी और वो मेहनत करके सरकारी नौकरी तो लग गई थी, लेकिन शादी के बाद उसकी जो माँ होती है वह कुछ ही दिनों में इस दुनिया को छोड़कर चली जाती है और उसके बाद यहाँ पर सुमन का अब मायका तो था ही नहीं, वह अपने सास ससुर के पास ही रहने के लिए मजबूर थी। तो इसी वजह से यहाँ पर जो सुमन है वो काफी ज्यादा परेशान रहा करती है। दिन के समय में तो वो बच्चों को पढ़ा लिया करती है, वहीं से समय बीत जाता है, लेकिन रात के समय उसका उस कमरे पर जाने का मन नहीं करता है जिस कमरे पर कभी वो और उसका पति एक साथ रहा करते थे और बहुत सारे खुशियों के पल उन्होंने एक साथ बिताए थे। दरअसल जब यहाँ पर उसका पति सुबह से इस दुनिया को छोड़कर नहीं गया था तो उस टाइम पर उसके पति की ड्यूटी एक दूसरे डिस्ट्रिक्ट में थी और जब शनिवार हुआ करता था तो यहाँ पर जो पति होता है वह उसी जगह पर आ जाया करता और दोनों एक साथ 2 दिन को खूब अच्छी तरह से एंजॉय किया करते थे और अगले दिन अपने अपने काम पर दोनों के दोनों निकल जाया करते थे। जिंदगी बड़ी अच्छी तरह से चल रही थी, लेकिन अचानक से इतना बड़ा झटका जब उसे लगता है तो उसके बाद उसकी पूरी दुनिया एक साथ में ही उजड़ जाती है। इन्हीं दुखों को लेकर वह अपना जीवन वहीं पर व्यतीत कर रही थी और तभी यहाँ पर जो राहुल होता है वह मामा के घर से सीधा उस डिस्ट्रिक्ट में पहुंच जाता है और वहां पर जाकर अपनी भाभी सुमन को फोन मिला देता है क्योंकि उसे नहीं पता कि वो कहां पर रहा करती है, केवल यही पता है कि इस डिस्ट्रिक्ट में उसकी नौकरी लगी हुई है। तो उसके बाद यहाँ पर भाभी सुमन फोन उठाती है और जो राहुल होता है वो सबसे पहले उससे कहने लगता है, देखो भाभी मैं आपके पास आ रहा हूँ, लेकिन आऊंगा मैं एक ही शर्त पर। तो उसके बाद सुमन पूछने लगती है कि क्या शर्त? तो वो कहने लगता है कि देखो आप मेरे सामने रोओगी नहीं। इस बात को सुनकर जो सुमन होती है उसकी आंखों से आंसू छलक पड़ते हैं और वह फोन पर ही फूट फूट कर रोने लगती है। यहाँ पर जो राहुल होता है वो दोबारा से सुमन को समझाता है और कहता है कि भाभी देखो ऐसा मत करो, अगर आप चाहती हो कि मैं यहीं से वापस लौट जाऊं तो मैं यहीं से वापस लौट जाऊंगा, लेकिन मेरे सामने आपको बिल्कुल भी नहीं रोना है। इस बात को सुनकर जो सुमन होती है उसे भी ऐसा लगता है कि इसका अपमान नहीं होना चाहिए क्योंकि उसे पता है कि ये बचपन से ही उसी घर के अंदर रहा है जिस घर की वह बहू है और इसी वजह से वह चुपचाप हो जाती है। कहती है कि ठीक है तुम आ जाओ, मेरा फलाना एड्रेस है। यहाँ पर वह उसे अपना एड्रेस बता देती है और इसके बाद यहाँ पर जो राहुल होता है वह अपनी बाइक को लेकर सीधा उस कमरे पर चला जाता है जिस कमरे के अंदर सुमन अपने दुखों के साथ रहा करती है। वहां पर जाने के बाद जब वह दरवाजा खटखटाता है तो अंदर से उसकी भाभी सुमन दरवाजा खोलती है और जैसे सुमन इस बार राहुल को देखती है तो फिर से उसकी आंखें छलक पड़ती हैं और राहुल एकदम से फिर से कहने लगता है कि भाभी आप चाहती ही नहीं हो कि मैं यहाँ पर आऊँ तो मैं जा रहा हूँ यहीं से। लेकिन फिर से जो सुमन होती है वह अपनी आंखों के आंसू को पोंछती है और उसके बाद कहती है कि कोई बात नहीं, आओ घर के अंदर। यहाँ पर राहुल जो होता है वो घर के अंदर जाता है, दोनों के दोनों सोफों पर बैठते हैं और बैठने के बाद कुछ देर तक तो माहौल बिल्कुल शांत हो जाता है क्योंकि अभी तक सुमन के चेहरे पर काफ़ी ज़्यादा उदासी थी। इसके बाद यहाँ पर जो राहुल होता है वो बातों की शुरुआत करता है और कहता है कि सुनाओ भाभी ठीक ठाक तो होना। लेकिन सुमन अपने गमों को रोने लगती है और कहती है कि ठीक कहाँ हूँ, तुम्हारा भाई तो है ही नहीं, अब किसके सहारे अपनी ज़िंदगी को जीऊँ, यही सोच सोच कर परेशान रहती हूँ। वो तो अच्छा है कि मेरे पास सरकारी नौकरी है, अगर ये नहीं होती तो फिर क्या होता। यहाँ पर जो राहुल होता है उसका ढांढस बंधाता है और कहता है कि चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। और तुम ये बताओ कि मैंने एक लड़की पसंद की है और उससे मेरी सगाई हो गई है, देखो इस लड़की को देखो, मैं अब तक तुम्हें फोटो नहीं दिखा पाया हूँ। इसके बाद ऐसा कहकर यहाँ पर जो राहुल होता है अपना मोबाइल फ़ोन खोलता है और उसके अंदर से अपने होने वाली पत्नी जिसका नाम शिवानी होता है, जिससे तकरीबन 9 महीने पहले से उसकी सगाई हो रखी है, उसका फोटो उसे दिखाने लगता है। यहाँ पर जब भाभी उसे देखती है तो देखने के बाद कहती है कि बहुत अच्छी है, कोई भी दिक्कत नहीं है और इससे शादी कर लेना। अब जो राहुल होता है वो कहता है कि हाँ अच्छी क्यों नहीं होगी, मैंने खुद ने पसंद किया है इसे। ऐसा कहकर वो हंसने लगता है, लेकिन तभी उसका जो फोन होता है वो एकदम से रिंग करता है तो स्क्रीन पर नाम चमक रहा था शिवानी और ये एक वीडियो कॉल थी। उसके बाद राहुल वीडियो कॉल उठाता है और वीडियो कॉल उठाकर उससे बात करने लगता है। साइड में उसकी भाभी बैठी हुई है जो कि चुपचाप बैठी है और तभी जो राहुल होता है वो वीडियो कॉल उठाता है और उठाकर शिवानी से कहने लगता है कि देखो तुम्हारी उम्र कितनी लंबी है, मैं अभी अभी भाभी को तुम्हारा फोटो दिखा रहा था कि ये लड़की है जिसे मैंने पसंद किया है और बताओ ये कैसी है। तो वो कह रही थी कि ज़्यादा अच्छी नहीं है।
इस बात को सुनकर यहाँ पर जो शिवानी होती है वो थोड़े से गुस्से में आ जाती है और कहने लगती है कि हाँ, उसे मैं अच्छी क्यों लगूंगी। अब इस बात को सुनकर यहाँ पर जो राहुल होता है वो कहने लगता है कि अरे ऐसा क्यों कह रही हो, मैं तो ये बात तुमसे मजाक मजाक में कह रहा था, उन्होंने कहा है कि बहुत अच्छी है, इसी से शादी कर लेना। इस बात को सुनकर यहाँ पर जो शिवानी होती है वो कहने लगती है कि तुम वहां पर क्या कर रहे हो। तो वो कहने लगता है कि अरे कुछ नहीं, वैसे ही भाभी को लेने के लिए आया था, क्योंकि वो अपने घर नहीं जाया करती है, मामा मामी काफी ज्यादा परेशान रहा करते हैं। लेकिन तभी यहाँ पर जो शिवानी होती है वह और भी ज्यादा गुस्से में हो जाती है और कहती है कि मुझे तो लगा ही था कि तुम अपनी भाभी के पास गए होगे उनसे मिलने के लिए, और उसके पास जाने की क्या जरूरत थी। अगर तुम ऐसा करोगे तो बहुत ही गड़बड़ हो जाएगी, और इस तरह से नहीं किया करते। जिस महिला का पति नहीं है उसके पास तुम्हें जाने की क्या जरूरत है। इस बात को सुनकर राहुल को भी थोड़ा सा गुस्सा आ जाता है और वो कहने लगता है कि कहना क्या चाहती हो, मतलब क्या है तुम्हारा। तो यहाँ पर शिवानी कहते हैं कि मतलब तो साफ साफ है, तुम भी समझ रहे होगे और जिसके बारे में मैं कह रही हूँ वो भी इस बात को समझ रही होगी। इस बात को सुनकर जो भाभी सुमन होती है उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, क्योंकि वीडियो कॉल पर जो कुछ भी कहा जा रहा था वो उसे साफ साफ सुनाई दे रहा था। अब जैसे सुमन की आंखों में आंसू आ जाते हैं तो राहुल को और भी ज्यादा गुस्सा आता है और उसके बाद वह शिवानी का फोन काट देता है और अपनी भाभी सुमन को चुप कराने लगता है। कहता है कि भाभी चुप हो जाओ, ये नादान है, इसने ऐसे ही बोल दिया होगा और आप इस बात को बिल्कुल भी दिल से मत लगाओ। आप ऐसा करो, चलो मेरे साथ यहाँ से घर चलते हैं और वहीं पर चलकर बातें करेंगे। लेकिन यहाँ पर सुमन मना करने लगती है, कहती है कि नहीं, मुझे नहीं जाना और मैं यहीं पर ठीक हूँ, क्योंकि वहां पर माता पिता को देखकर मुझे और भी अपने पति की याद आया करती है और ये बहुत ही कष्टदायक होता है। लेकिन जो राहुल होता है वह उससे जबरदस्ती करता है और कहता है कि नहीं भाभी, आपको चलना ही होगा, और ऐसा कहकर वह उसे अपने साथ बाइक पर बैठा लेता है और वहां से लेकर सीधा अपने मामा के यहाँ पर पहुंच जाता है। अब वो वहां पर पहुंच गया था, लेकिन इधर जो शिवानी होती है वह अपने घर वालों से बात करती है और बात करने के बाद कहने लगती है कि ये तो इसी तरह से अपने मामा के लड़के की विधवा भाभी के साथ है और मुझे लगता है कि इन दोनों के बीच में कुछ चला हुआ है। ये बात सुनकर जो शिवानी के घर वाले होते हैं वह राहुल के घर वालों के पास फोन करते हैं और उन्हें खूब खरी खोटी सुनाते हैं। कहते हैं कि अपने लड़के को रोको, ये अच्छी बात नहीं है, हमने शादी का इतना टाइम दिया है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो अपनी मनमानी करेगा। यहाँ पर जो राहुल के घर वाले हैं वह भी इस बात को सुनकर बहुत ज्यादा नाराज हो जाते हैं और इसके बाद जब राहुल अपने मामा के यहाँ पर बैठकर सुमन और उन सभी लोगों से बातें कर रहा था तो उसी दौरान उसके घर वालों का फोन आ जाता है और वो लोग उससे बात करने लगते हैं। यहाँ पर जैसे राहुल फोन उठाता है तो उसके पिता बड़े ही गुस्से में थे और उसे धमकाने लगते हैं कि तुम कर क्या रहे हो, इस तरह से बात बिगड़ जाया करती है और तुम्हें ये सब कुछ नहीं करना चाहिए था। यहाँ पर जो राहुल होता है वो कहने लगता है कि आखिर कहना क्या चाहते हो आप और बात क्या हो गई। तो पिता पूरी बात बताता है, कहता है कि इस तरह से फोन आया था और वो ऐसे ऐसे बता रहे थे। तो यहाँ पर जो राहुल होता है वो कहता है कि कोई बात नहीं, मैं अभी फोन करता हूँ और मैं बात करता हूँ शिवानी से, वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचेगी। उसके बाद यहाँ पर जो राहुल होता है अपने पिता का फोन तो काट देता है और सीधा शिवानी के नंबर पर फोन मिला देता है। वह शिवानी से बात करता है, उसे समझाने की कोशिश करता है, लेकिन शिवानी तो और भी ज्यादा गर्म होने लगती है और कहती है कि अब तो ये पक्का हो गया है कि तुम्हारा और उसका कुछ ना कुछ चल रहा है और इसी वजह से तुम उसके पास गए थे और अब मैं तो बिल्कुल भी इस बात को बर्दाश्त नहीं कर सकती। अगर तुम मुझसे शादी करना चाहते हो तो फौरन के फौरन वहां से निकल आओ, वरना मैं तुमसे शादी बिल्कुल भी नहीं करूंगी। ऐसा कहकर वह उसे धमकाने लगती है, लेकिन तब तक राहुल को और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो कहता है कि ठीक है, अगर ऐसी बात है तो मैं तो यहाँ से नहीं आ रहा, तुम्हें शादी करनी है तो ठीक है, वरना नहीं करनी तो कोई बात नहीं है। यहाँ पर जो शिवानी होती है वो फोन पर उससे मना करने लगती है, कहती है कि तुम जैसे लड़के से मैं बिल्कुल भी शादी नहीं करूंगी। यहाँ पर शिवानी ऐसा कहकर फोन को काट देती है और उसके बाद जो राहुल होता है वह थोड़ी देर तक सोचने लगता है। इधर ये बातें सभी के सभी मामा मम्मी के सामने हो रही थी और साथ में सुमन भी बैठी हुई थी। तो इस बात को देखकर मामा मम्मी और यहाँ पर जो उसकी भाभी सुमन होती है उन सभी की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो लोग फूट फूट कर रोने लगते हैं। इसके बाद जब राहुल अपने मामा मम्मी और अपनी भाभी की आंखों में आंसू देखता है तो एकदम से उनको सभी को चुप कराने लगता है और कहता है कि चुप हो जाओ, आप ऐसा क्यों कर रहे हो, ये तो बहुत ही गलत है ना। मैं तो आपको खुश करने के लिए आया था, लेकिन आप लोग इस तरह से परेशान हो जाओगे मैंने कभी सोचा भी नहीं था। तो मामा कहता है कि बेटा, हमारी वजह से तू क्यों अपने घर को बर्बाद कर रहा है, और कोई बात नहीं, उसी लड़की से बात कर ले और ला मेरी बात करवा, मैं उससे बात करता हूँ। लेकिन राहुल अब तक बहुत ज्यादा गुस्से में था और वो कहने लगता है कि नहीं मामा, उससे अब कोई भी बात नहीं करनी है, अब बात तो मैं अपने पिता से करूंगा।
ऐसा कहकर जो राहुल होता है वह सीधा अपने पिता के पास फोन मिला देता है और कहने लगता है कि पिताजी देखो, वो लड़की मुझसे शादी करने से मना कर रही है, और जब आप लोगों को इस बात का शक है कि कहीं मेरा और मेरी भाभी का कुछ ऐसा वैसा नहीं चल रहा हो तो कोई बात नहीं, मैं ऐसा करता हूं, इसी से शादी कर लेता हूं, क्योंकि मेरे मामा मामी काफी ज्यादा परेशान है और परेशान है मेरे उस भाई की पत्नी जिस भाई को मैं अपना सगा भाई माना करता था। तो इसी वजह से अब उससे रिश्ता कैंसिल हो गया है और मैं तो अब इसी से शादी करूंगा। यह बात सुनकर मामा मामी भी हैरान हो जाते हैं और इधर उसका जो पिता होता है वह इस बात के लिए उसे धमकाने लगता है। लेकिन तभी यहाँ पर जो राहुल होता है वो कहने लगता है कि क्या था आपके पास, आपने तो बचपन में मुझे यहीं पर छोड़ दिया था, और असलियत में देखा जाए तो मेरे माता पिता आपसे ज्यादा ये लगते हैं, तो इनका दुख मैं भला कैसे देख सकता हूँ, और मैं तो अब इसी से शादी करूंगा जो कि मेरे मामा के लड़के की विधवा है। इस बात को सुनकर पिता बार बार मना करने लगते हैं, लेकिन राहुल जो कि पढ़ा लिखा था और उसने साफ साफ डिसीजन उन्हें बता दिया था। ऐसा कहकर वो फोन काट देता है और उसके बाद अपने मामा मामी से कहने लगता है कि मामा मामी, अगर मैं इससे शादी करके यहीं पर रहूं तो आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। इस बात को सुनकर मामा मामी गहन सोच विचार में पड़ जाते हैं, लेकिन तभी जो राहुल है वो कहने लगता है कि क्या आप मुझे अपना बेटा नहीं समझते। तो वो कहने लगते हैं कि हाँ बेटा, सच में तो हमारा बेटा है, और अगर तू हमारी बहू से शादी करके यहाँ पर रहता है तो इससे हमें कोई भी आपत्ति नहीं है। ऐसा कहकर वह भी इस बात के लिए हामी भर लेते हैं, और उसके बाद यहाँ पर जो राहुल होता है वो अपने मामा के लड़के की विधवा भाभी से शादी कर लेता है और उसी घर के अंदर रहने लगता है। कुछ दिनों तक उसके परिवार वाले मना करते हैं, नाराज रहते हैं, लेकिन उसके बाद वो लोग भी समझ जाते हैं कि लड़के की क्या फीलिंग है, और उसके बाद वो सभी लोग खुशियों से आज तक भी उसी जगह पर अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। आपको जैसी भी लगी हो कमेंट सेक्शन में बता देना। वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हमें थोड़ा सा हौसला मिल सके आप लोगों के लिए ऐसी अच्छे वीडियो बनाने के लिए। इन कहानियों को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना बिल्कुल भी नहीं है। ये कहानी आपको इसलिए सुनाई जाती है ताकि आप लोग इन कहानियों में से कुछ ना कुछ सीख सको और अपने जीवन में उस चीज को अप्लाई कर सको। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान।